आप हमें बताएं क्यों? क्योंकि आप सबसे बड़े राजा इस वक्त इस धरती पे हैं। क्योंकि राजसूय यज्ञ जो करता है वो सबसे बड़ा राजा माना जाता है। तो कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर जी और राजा महाराजा वहां पर थे। सबने एक राजा बोले कि भीष्म पितामह जी की अग्रज पूजा होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बड़ा उम्रदार भी कोई नहीं है और बलवान भी कोई नहीं, विद्वान भी कोई नहीं, ये महान है, इनकी पूजा होनी चाहिए। तो कहते हैं कि ये बात सुन करके सभी राजाओं ने कहा हाँ ये बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं पे उपस्थित जरासंध का बेटा वहां पे था। आप लोग जरासंध को जानते होंगे, कथा सुनी होगी कि भगवान श्री कृष्ण भीमसेन जी को लेके और अर्जुन को लेकर के जरासंध के राज में गए और जरासंध कैसे मरेगा वो भगवान श्री कृष्ण ही जानते थे। तो भीमसेन जी के साथ कुश्ती लड़ाई गई और तब उसका अंत हुआ। तो कहते हैं कि 20 दिन तक कुश्ती लड़ते रहे, 20 दिन। और कैसी कुश्ती थी वो? धर्म युद्ध था। जरासंध की यही रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं उसी के राज्य में, और उसी से लड़ाई युद्ध हो रहा है और फिर उसी के यहीं पे रह रहे। और अंत काल जब उसका हो गया तो उसके बेटे को भगवान श्री कृष्ण जी ने राजगद्दी पे, राज सिंहासन पे बैठाया। और कहते हैं कि जरासंध का बेटा भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्यार करता था। तो उस वक्त वो बोला कि क्या मैं इस पूरी सभा में बोलने के लायक, क्या मेरे को अधिकार है? तो कहते हैं कि भीष्म पितामह जी ने कहा कि बेटे तुम्हारे पिताजी ने इतने युद्ध किए हैं कि सारे राजा जानते हैं कि कितने बड़े बलवान थे तुम्हारे पिता, और तुम उनकी राजगद्दी पे बैठे हुए हो, सिंहासन पे विराजमान हो, तो तुम्हें पूरा अधिकार है, तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो। तो कहते हैं कि भीष्म पितामह जी को उस वक्त जरासंध के बेटे ने कहा कि क्या महाराज आप वेद व्यास जी के सामने उपस्थित वेद व्यास जी वहीं पे हैं, तो वेद व्यास जी के रहते हुए क्या आप इस तरह की अग्रज पूजा स्वीकार करेंगे? आपकी जो पूजा होगी तो वेद व्यास जी सामने बैठे हुए, तो क्या वो आप स्वीकार करेंगे? कहते हैं भीष्म पितामह जी ने कहा हाथ जोड़ के, नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। श्री वेद व्यास जी महाराज हमारे भगवान हैं, हमारे सबसे बड़े बुजुर्ग हैं और इनकी ही पूजा होनी चाहिए। तो कहते हैं फिर जरासंध का बेटा बोला कि अगर आप पूजन स्वीकार नहीं कर सकते उनके रहते, तो क्या वेद व्यास जी महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ और प्रार्थना करके ये कहना चाहता हूँ कि क्या वासुदेव कृष्ण के रहते श्री वेद व्यास जी महाराज पूजा स्वीकार करेंगे? तो कहते हैं कि वेद व्यास जी ने कहा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। तो ये सबके सामने स्पष्ट हो गया कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी की ही पूजा होगी। सभी राजाओं ने एक स्वर से कहा हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए। वंदे कृष्णम जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के गुरु हैं। और वेद व्यास जी ने ये कहा कि आज इनकी सब लोग मिलकर के पूजन करेंगे, व्यास पूजा के नाम से विख्यात होगा। और ये व्यास पूजा आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत बधाई हो। और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से आज हमें एक बात बोलनी है और बोलते हुए कोई शर्म नहीं आ रही है। पहले हमारी ये कह सकते हैं कि इतने दिनों से, इतने वर्षों से जो गुरु पूजा कर रहे थे, शायद आप लोगों का प्रेम इतना ज्यादा था कि मैं कुछ बोल नहीं पाया। होना तो ये चाहिए कि पादुका पूजन होनी चाहिए। माथे पे गुरु के तिलक लगाने के लिए आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, हम लोग भी अपने जीवन में अपने गुरु के माथे पे हाथ नहीं लगा सके कभी भी। क्या इतनी तपस्या हमारे में है कि हम गुरु के माथे पे हाथ लगा सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। तो तिलक लगाते समय भी हमें ध्यान रहना चाहिए कि उनके चरणों में ही हम उनकी चरणबाजुओं का पूजन करें और वहीं तक हमारा हाथ भी रहना चाहिए। जब सर झुकेगा तो गुरुदेव का हाथ, वरद हाथ हमारे सिर पे अपने आप स्वतः ही आ जाएगा, तो आशीर्वाद मिलेगा। तो ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि अपने आप